बड़ी नवाज। अच्छा नौश, ये बताइए आप अपना उस्ताद शायरी में किसे मानती हैं? मैंने बाकायदा तो कोई ऐसा मकतब नहीं इख्तियार किया, लेकिन इब्तदान ज़हूर नज़र साहब, अच्छा। उनसे मैंने रहनुमाई ली। और उन्होंने मुझे बहुत अव्वलीन नशिस्तों में कहा कि अपने मुताले को अपना उस्ताद बनाओ, जो मैं तुम्हें बताता क्या अच्छी हूँ बात है। उसे पढ़ो। और ये बाकायदा उस्तादी जो उनके अल्फाज थे, उसके उस्तादी शागिर्दी के चक्कर में ना पड़ना। और उनकी एक तो उनकी शायरी, उनकी शख्सियत, जिस उम्र में मैंने शेर कहना शुरू किया मैं आइडियलाइज़ करती थी और बहुत मुतासर थी। और फिर उनका वो अंदाज़ और उनसे वाबस्ता शहर वालों के इख्तलाफात, तो जैसे एक दुख मुश्तरक सा, एक तजुर्बा मुश्तरक सा, लेकिन वो तो खैर बहुत सीनियर शायर थे। और लेकिन उनकी पूरी शख्सियत हौसला ही हौसला थी। तो अच्छा। एक तरह से मैं अगर इसका हमेशा मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुई जिस शहर में ज़ोर नज़र थे, और मेरी शायरी के रास्ते उनकी शख्सियत के साए में संवरते चले गए। आपसे अभी मजीद बात होगी, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस करने। जी मैडम, कुछ हुआ? जी, कुछ सोच लिए क्योंकि इन्होंने लिखा इतना खूबसूरत है हाँ ये बात तो है। कि मैं ये चाह रही थी कि उसी तरह की कुछ ये धुन वैसे बड़ा बन जाए। लाजवाब तजुर्बा होगा कि अभी हमने आपको चंद अशार दिए और अभी उसकी कंपोजिशन में। ये ख्वाजा साहब की साजिश है मेरे खिलाफ। तो पेश करती हूँ। जी प्लीज। जो दर्द की सहरा में अकेला भी बहुत है, उसके लिए दीवार का साया भी बहुत है। देखा नहीं तन्हाई में तुमने कभी उसको, बिछड़े लोगों को रोया भी बहुत है। ये तो थी नौशी गिलानी साहबा, जिनकी कुछ अशार पे धुन पेश की।